जय हिंद। द भारत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिन। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पहली बार अपने दर्शन दिए हैं तो आपके अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, इसके साथ घंटी जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो इसके बारे में सबसे पहले आपको पता चले। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने स्टार्ट किया था सब्सटेंस यानी पदार्थ। ये इस टॉपिक का दूसरा भाग है और अगर आपने अभी तक मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए। लिंक ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी है। तो आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ के प्रकार। लेट्स स्टार्ट। एक कवि ने कहा है, जीवन के वास्ते पृथ्वी जल आकाश अग्नि और वायु ही सब कुछ होए। सदियों से पुकार लगा रही प्रकृति, सुने मानव इससे बड़ा गुरु न कोई। दोस्तों, प्राचीन काल में भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो यानी लिविंग हो या नॉन लिविंग, सबको 5 मूल भागों में बांटा। पृथ्वी यानी अर्थ, वायु यानी एयर, अग्नि यानी फायर, जल यानी वाटर, आकाश यानी स्काई। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 अलग अलग भागों में बांटा है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ के प्रकार। पदार्थ को 2 भागों में बांटा, पहला भौतिक गुण के आधार पर, दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर, बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज और बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी। भौतिक जो हमें दिखाई देते हैं और रासायनिक जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन पदार्थ को परिवर्तित करते हैं। तो भौतिक गुण कौन कौन से हैं? तो भौतिक गुण के आधार पर या भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं नॉर्मली। ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड, गैस। ठीक है। और इसके अलावा बाद में इसके 2 और भाग पता चले हैं, प्लाज्मा और बीईसी, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक गुण के आधार पर। तो रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के हैं। एक तो है शुद्ध पदार्थ यानी प्योर मैटर और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ यानी इम्प्योर मैटर। अगर मैं शुद्ध पदार्थ की बात करता हूं तो पदार्थ 2 तरह के हैं, तत्व, एलिमेंट, यौगिक, कंपाउंड। तत्व को आगे जाकर 3 और भागों में बांटा गया है, धातु, मेटल, अधातु, नॉन मेटल, उपधातु, मेटलॉइड्स। और अगर मैं कंपाउंड की बात करता हूं तो इसे 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड और अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ की। तो अशुद्ध पदार्थ का एक रूप होता है मिश्रण यानी मिक्सचर। अब इस मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। समांगी मिश्रण को आगे जाकर विलयन यानी सॉल्यूशन में बांटा गया है। यह सॉल्यूशन आगे जाकर और भागों में बढ़ता है लेकिन अभी इतना ही काफी है हमारे लिए। उसके बाद में आता है विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस। अब इस हेट्रोजीनियस को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया, निलंबन यानी सस्पेंशन और कॉलाइड यानी कॉलाइड। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पदार्थ के भौतिक गुण, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस, द्रव और गैस में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स यानी कण। कण के बेस पे सॉलिड और लिक्विड और गैस में डिफरेंस क्या है कि ठोस के कण अत्यधिक पास पास होता है, पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर वेरी क्लोज। यानी जो सॉलिड के पार्टिकल्स है, अणु और परमाणु, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो बहुत ज्यादा पास पास है, इनके बीच के अंदर डिस्टेंस नहीं है, इनके बीच के जो दूरी है वो बहुत ज्यादा कम है। फिर आता है लिक्विड, द्रव के कण पास पास होते हैं परंतु ठोसों की अपेक्षा दूर होते हैं। लिक्विड पार्टिकल्स आर नियर बट फार अवे फ्रॉम सॉलिड, यानी इन पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंस है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। फिर आता है गैस। गैस के कण अत्यधिक दूर दूर होते हैं, गैस पार्टिकल आर वेरी फार अवे, यानी गैस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा फैल जाते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है शेप यानी आकार। ठोस का आकार निश्चित होता है, सॉलिड है फिक्स शेप। हम जानते हैं कि सॉलिड का शेप क्या फिक्स है, इसका शेप अगर ये यहाँ पे पड़ा है तब भी इसी फॉर्म में रहेगा, अगर मैं इसे कहीं और रख दूं तब भी ये इसी फॉर्म में रहेगा। अब आपके माइंड में बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाए, सर बर्फ जो होता है अगर मैं उसको निकाल के बाहर रख दूं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, क्यों?
मैंने तो उसे चेंज नहीं किया ना बेटा, आपने चेंज नहीं किया, लेकिन टेम्परेचर की वजह से उसका शेप चेंज होता है, ठीक है ना। तो अगर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री या उससे कम रहेगा तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, वो लिक्विड में या गैस में नहीं बदलेगा, ठीक है। फिर है द्रव का आकार अनिश्चित होता है, लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप, यानी लिक्विड चाहे मैं पानी लेता हूं, पेट्रोल लेता हूं, तेल लेता हूं, ये सब मैं इसको जिस भी बर्तन में रखूंगा ये उसका शेप ले लेगा, उसका शेप फिक्स नहीं रहेगा। इसमें अगर मैं सॉलिड को अगर मैं किसी बर्तन के अंदर रखता हूं तो इसका शेप थोड़ी चेंज होगा, लेकिन लिक्विड का शेप चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है गैस का आकार अनिश्चित होता है, गैस डू नॉट हैव फिक्स है, गैस का जो शेप होता है वो भी फिक्स नहीं होता है, वो जिस भी अगर मैं गैस को अगर एक कमरे के अंदर डालता हूं तो कमरे का आकार ले लेगा, और उसी गैस को अगर मैं गुब्बारे के अंदर डाल दूं तो गुब्बारे का आकार ले लेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वॉल्यूम यानी आयतन। सबसे पहले आयतन होता क्या है, कोई भी वस्तु किसी भी सब्सटेंस ने कितनी जगह घेरी है वो उसका आयतन कहलाता है या वॉल्यूम कहलाता है। अगर ज्यादा जगह घेरेगा तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, और कम जगह घेरेगा तो उसका वॉल्यूम कम होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ठोस का आयतन निश्चित होता है, सॉलिड है फिक्स्ड वॉल्यूम। ये देखिए पेन क्या है, सॉलिड है, इसने जो जगह घेरी है अगर मैं इसे किसी और जगह पे रख देता हूं तो ये उतनी ही जगह घेरेगा, कम या ज्यादा जगह नहीं घेरेगा। फिर बात करते हैं द्रव की, द्रव का आयतन निश्चित होता है, लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम। देखिए द्रव का वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, यहां पे मैं आपको बताता हूं कि द्रव का आकार जो होता है उसका शेप जो होता है वो जरूर बदल जाता है। अगर मैंने समझ लीजिए मैंने पानी को एक छोटे बर्तन से बड़े बर्तन में रखा, तो अगर छोटे बर्तन के अंदर अगर उसने 10 मीटर क्यूब की जगह घेरी है तो बड़े बर्तन में भी 10 मीटर क्यूब की जगह घेरेगा, उसका जो वॉल्यूम है वो नहीं बदलेगा, शेप बदल जाएगा लेकिन वॉल्यूम नहीं बदलेगा। फिर बात करते हैं गैस की, गैस का आयतन अनिश्चित है, गैस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर एक गैस के पार्टिकल गैस को अगर मैं एक कमरे के अंदर रखता हूं और उसी गैस को एक गुब्बारे के अंदर रख लेता हूं तो उसका शेप चेंज हो गया, और देखिए उसका आयतन भी चेंज हो चुका है। एक पूरे कमरे में उसने जगह घेरी थी वो कितना बड़ा था, और एक गुब्बारे में उसने जगह घेरी वो कितना छोटा है। तो इसलिए कहते हैं गैस का आयतन अनिश्चित होता है, गैस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है डेंसिटी यानी घनत्व। अब घनत्व क्या होता है, तो देखिए किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल जितने पास पास होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। एक एग्जांपल की बात करता हूं, एक लेता हूं मैं लोहे का बॉक्स और एक लेता हूं लकड़ी का बॉक्स, ठीक है। अगर दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन हमें भारी कौन लगता है, लोहे का बॉक्स भारी लगता है ना, लकड़ी का बॉक्स तो हल्का ही लगेगा। वजह क्या होती है कि लोहे के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा पास पास है, तो जितने पार्टिकल्स पास पास होंगे उसकी डेंसिटी उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होगा, और जितने पार्टिकल दूर दूर होंगे उसकी डेंसिटी उसका घनत्व उतना ही कम होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ठोसों की, तो ठोस का घनत्व अधिक होता है, सॉलिड हैव हाईयर डेंसिटी, यानी सॉलिड के पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। फिर आता है द्रव का घनत्व ठोस से कम तथा गैस से अधिक होता है। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड एंड हायर देन गैस। जो गैस पार्टिकल्स की जो डेंसिटी है वो जो है सॉलिड से तो कम है लेकिन कंपेयर टू गैस उससे ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गैस का घनत्व अत्यंत कम होता है, डेंसिटी ऑफ गैस इज वेरी लो। तो जो गैस के पार्टिकल्स की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा कम होती है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा दूर फैल जाती है, ठीक है। अब बाई चांस आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ जाए कि सर डेंसिटी अगर सॉलिड की ज्यादा है तो बर्फ क्यों तैरती है पानी के अंदर, तो बेटा इसके पीछे का रीजन क्या है उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है संपीड़ितता यानी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी वस्तु को कितना हम दबा सकते हैं, जितना हम दबाएंगे उसकी संपीड़ितता उतनी ही ज्यादा होगी, उसकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखिए ठोसों की संपीड़ितता नगण्य होती है, सॉलिड है नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यानी मैं सॉलिड को मैं ज्यादा नहीं दबा सकता, अगर मैं इसे दबाने की कोशिश करूंगा तो ये टूट जाएगा, ठीक है ना। अब आपके दिमाग बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाएगा कि सर स्पंज होता है ना उसे दबा सकते हैं तो क्या ये सॉलिड नहीं है क्या, तो बेटा इसके पीछे का रीजन क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसकी, ठीक है। फिर बात करते हैं लिक्विड की। द्रव में संपीड़ितता
ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। कंप्रेसिबिलिटी इन लिक्विड इज हायर देन सॉलिड, यानी सॉलिड से ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, इन्हें दबाया जा सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं गैस की। गैस में संपीड़ितता अत्यधिक होती है। गैस आर हाईली कंप्रेसिबिलिटी, गैस को हम बहुत ज्यादा दबा सकते हैं, इसीलिए तो एक बहुत बड़े कमरे की हवा को हम एक छोटे से गुब्बारे के अंदर डाल सकते हैं ना, क्योंकि गैसों में जो संपीड़ितता होती है, जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए हमारे घरों में जो एलपीजी गैस का इस्तेमाल किया जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में उसे बदला जाता है, उसको दबाकर हम उस गैस को हम कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में बदल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अट्रैक्शन फोर्स, यानी आकर्षण बल। आकर्षण बल क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल कितनी ज्यादा पास पास है कितने ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो ठोसों के कणों के मध्य उच्च अंतराणुक आकर्षण बल पाया जाता है। सॉलिड पार्टिकल्स हैव हाईली इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, यानी इन पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो आकर्षण बल होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्पीड से खींचते हैं, बहुत ज्यादा करीब लेके आते हैं, इसीलिए ठोसों के कण बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, इनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। फिर आता है द्रव के कणों के मध्य दुर्बल अंतराणुक आकर्षण बल पाया जाता है। लिक्विड पार्टिकल्स हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। अब देखिए, जो लिक्विड पार्टिकल्स है, उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम होता है, सॉलिड के कंपेयर में कम होता है, थोड़ा सा वीक होता है। फिर बात करते हैं हम गैस के कणों के मध्य नगण्य अंतराणुक आकर्षण बल पाया जाता है। गैस पार्टिकल्स है नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इसका मतलब ये है कि इनके पार्टिकल्स के बीच बहुत कम अट्रैक्शन होता है, इसलिए बहुत ज्यादा दूर दूर चले जाते हैं, बहुत ज्यादा फैल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है विसरण या डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है? देखिए, कोई भी सब्सटेंस का टाइप, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो एक दूसरे सॉलिड, लिक्विड या गैस में कितनी आसानी से घुल जाता है। एक तरह का समांगी मिश्रण यानी होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है, एक ऐसा मिक्सचर जो आपस में पूरी तरीके से घुल जाए। तो अगर मैं सॉलिड में बात करता हूं तो ठोसों के कणों में विसरण अत्यंत कम होता है। डिफ्यूजन इन सॉलिड पार्टिकल्स इज वेरी नेग्लिजिबल, यानी जो ये पार्टिकल्स है, ये एक सॉलिड है, इसके पास अगर मैं दूसरा सॉलिड लेके जाऊं और इसे मिलाऊं तो क्या मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इसके बहुत कम एग्जाम्पल दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके एक एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं एक बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखता हूँ, जिस पे मैंने ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, और इसे मैं बहुत टाइम तक साफ नहीं करता हूँ, तो फिर और 1 महीना 2 महीना बाद में, तो 2 महीना बाद में अगर मैं इसको वापस साफ करने की कोशिश करूंगा तो इसे साफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो होते हैं ना पूरी तरह से मिल जाते हैं इस शाही के पार्टिकल्स और इस सॉलिड, इस बोर्ड के पार्टिकल्स, वो क्या हो गए, एक दूसरे में मिल गए। तो ऐसे बहुत कम होता है। ठीक है, विसरण होता है लेकिन बहुत कम। अब इसके साथ अगर मैंने इसको कहीं रख दिया तो ये किसी के साथ मिल जाएगा? अगर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट आता है द्रव के कणों में विसरण ठोसों की अपेक्षा अधिक तथा गैस की अपेक्षा कम होता है। डिफ्यूजन इन लिक्विड पार्टिकल्स ग्रेटर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। अब लिक्विड के जो पार्टिकल्स है उनको मैं एक दूसरे में मिला सकता हूँ, भाई पानी के अंदर दूध मिला सकता हूँ, आसानी से पूरी तरह से मिल जाते हैं, लेकिन इसका कम होता है, क्योंकि अगर मैं पानी और तेल को मिलाऊंगा तो वो एक दूसरे मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, ये एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट है गैस के कणों में विसरण अत्यधिक होता है। डिफ्यूजन ऑफ गैस पार्टिकल इज एक्सेसिव, यानी बहुत ज्यादा डिफ्यूजन होता है। मैं बहुत सारी गैस को, चाहे वो नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सारी गैस को एक साथ में मिला सकता हूँ। ठीक है, इसीलिए तो पूरा फॉर्म गैस के फॉर्म में होता है हमारा एटमॉस्फेयर। क्लियर। नेक्स्ट आता है उष्मा का प्रभाव, हीट, इफेक्ट ऑफ हीट। तो देखिए, अगर मैं किसी हीट का इफेक्ट, ऑब्वियसली अगर मैं सॉलिड को, लिक्विड को या गैस को हीट करूंगा, गर्म करूंगा, तो क्या होगा? तो देखिए, ठोस उष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित होते हैं। आफ्टर गेटिंग हीट सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। मैं किसी भी सॉलिड को गर्म करता हूँ, बर्फ है, उसको थोड़ा सा गर्म करूंगा, पानी में बदल जाएगा, उसका जैसे ही टेम्परेचर चेंज हुआ पानी में बदल गया, क्योंकि उसको हीट मिल गई। ठीक है, फिर द्रव उष्मा पाकर गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। आफ्टर गेटिंग हीट लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस।
पानी को अगर मैं गर्म करूंगा तो 100 डिग्री सेल्सियस जैसे उसका टेम्परेचर होगा वो वेपर में बदल जाएगा, जलवाष्प में बदल जाएगा। फिर गैस, गैस उसमें पाकर गर्म हो जाती है। गैस गेट्स हॉट आफ्टर गेटिंग हीट। देखिए जो गैसें होती है वैसे बहुत ज्यादा दूर दूर है, लेकिन जैसे इन्हें गर्म करता हूं तो ये बहुत ज्यादा दूर दूर और दूर दूर चले जाती है, यानी आसमान में और ऊपर की ओर चली जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिक्त स्थान यानी फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब होता है कि कोई भी दो पार्टिकल्स, कोई भी सब्सटेंस के दो पार्टिकल्स, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, उनके बीच की दूरी कितनी है, वो उसकी फ्री स्पेस कहलाती है। और साइंस में इस फ्री स्पेस को कहा जाता है अंतरा अणु स्थान, इंटरकोर स्पेस। ठीक है, अब देखिए ठोसों के कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है, वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स। हम जानते हैं कि सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, तो जितने पास पास होंगे उनमें फ्री स्पेस उतना ही कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द्रव के कणों के मध्य रिक्त स्थान ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है। स्पेस बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स इज मोर देन सॉलिड। तो ये लिक्विड के जो पार्टिकल्स है, जो कण है, वो थोड़े दूर दूर होते हैं, तो पार्टिकल्स दूर दूर है उनके बीच में फ्री स्पेस थोड़ा ज्यादा होगा। अब बात करते हैं गैस की, तो गैस के कणों में रिक्त स्थान अत्यधिक होता है। गैस पार्टिकल्स हैव लॉट ऑफ फ्री स्पेस। तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनमें फ्री स्पेस बहुत ज्यादा होता है। कारण क्या होता है, इनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर है, जितने पार्टिकल दूर दूर होंगे उनके बीच की फ्री स्पेस उतना ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट है दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब है रिजिडिटी। रिजिडिटी, अब देखिए रिजिडिटी क्या होती है एक्चुअल में, कोई भी सब्सटेंस के बीच के फ्री स्पेस को ही रिजिडिटी कहा जाता है। तो जितना ही फ्री स्पेस ज्यादा होगा वो उतना ही सब्सटेंस, उसकी रिजिडिटी, उसकी दृढ़ता उतनी ही कम होगी। तो देखिए ठोसों में दृढ़ता सर्वाधिक होती है। सॉलिड हैव हाईली रिजिड, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच की फ्री स्पेस क्या है, बहुत कम है। जितनी फ्री स्पेस कम होगी वो उतना ही ज्यादा दृढ़ होगा, उतना ही ज्यादा रिजिड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द्रव में दृढ़ता ठोसों की अपेक्षा कम होती है। लिक्विड हैव लेस रिजिडिटी देन सॉलिड। सॉलिड की कंपेरिजन में इनके बीच के पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है। नेक्स्ट है गैस में दृढ़ता बहुत कम होती है। गैस है वेरी लो रिजिडिटी। देखिए गैस के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा दूर दूर है, बहुत ज्यादा दूर दूर, फ्री स्पेस बहुत ज्यादा है, फ्री स्पेस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए बहुत कम रिजिड है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, यानी चलने की ऊर्जा। जो ठोसों के कणों में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। काइनेटिक एनर्जी इन सॉलिड पार्टिकल्स मिनिमम। देखिए सॉलिड पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा पास पास है, तो जाने के लिए कोई जगह नहीं है, बनने के लिए जाने के लिए कोई जगह ही नहीं होगी तो जाएगा था। तो इनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है और दूरी बहुत कम होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत मिनिमम होती है। नेक्स्ट है द्रव के कणों के में गतिज ऊर्जा ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। काइनेटिक एनर्जी इन लिक्विड पार्टिकल्स इज हायर देन सॉलिड। देखिए अगर मैं कंपेयर करता हूं सॉलिड से तो इनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर है, थोड़े से दूर दूर होने की वजह से इधर उधर चले जाते हैं, कभी कभी टाइम मिल जाता है तो भाई। नेक्स्ट है गैस के कणों में गतिज ऊर्जा अत्यधिक होती है। काइनेटिक एनर्जी इन गैस पार्टिकल्स वेरी हाई। तो ये गैस के पार्टिकल क्या आवारा है, कहीं भी घूमते रहते हैं, तो जितनी ज्यादा घूमने की जगह होगी उनके पास, जितना ज्यादा उनके बीच में फ्री स्पेस होगा, वो पार्टिकल उतनी ज्यादा घूमेंगे, इसलिए इनकी हाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट आता है तरलता यानी फ्लूइडिटी। अब देखिए फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहना, फ्लो करना। क्लियर? तो देखो ठोसों में तरलता का गुण नहीं पाया जाता। फ्लूइडिटी आर नॉट फाउंड इन सॉलिड। तो देखिए सॉलिड जो होते हैं वो बहते नहीं है। अब आपके माइंड में बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाए कि लकड़ी है या बर्फ है वो पानी के ऊपर तैरती है, तो बेटा बर्फ है, जो लकड़ी है वो पानी के ऊपर तैर रही है, बह नहीं रही है, दोनों में अंतर होता है। क्लियर? नेक्स्ट है द्रव में तरलता का गुण पाया जाता है। फ्लूइडिटी इज फाउंड इन लिक्विड। तरल जो होते हैं वो बहते हैं। अब ये ध्यान रखिए जो लिक्विड जो होते हैं वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, नीचे से ऊपर की ओर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है गैस में तरलता का गुण पाया जाता है। फ्लूइडिटी इज फाउंड इन गैस। गैस पार्टिकल्स भी हर एक डायरेक्शन के अंदर बहता है। एग्जाम्पल सॉलिड के क्या हो सकते हैं, पेन, पेंसिल, बुक एक्सेट्रा। लिक्विड के वाटर, ऑयल एक्सेट्रा। और गैसेस के हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वेपर्स है, ये सारी गैसेस। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की थी, तो प्लीज आप इसे अपने सभी दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए ताकि ये सब आपके सभी दोस्तों के काम आए।
और हाँ, आप हमें FB, इंस्टा और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।